नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि हमें स्टाइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट मिल जाती है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर ग्रुप को कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। देखो, इसके नेम से ही इसका काम पता चल जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो देखो फॉर्मेटिंग ग्रुप हमें यहाँ पे दे रखा है, बट ये सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए होता है। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए दोस्तों, आपको किसी कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट्स अप्लाई करने हैं, ये एक्सेल अपने आप से कर देगा। आपको सिर्फ कंडीशन बतानी है सिलेक्टेड सेल्स के लिए, और जो एक्सेल है वो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके दे देगा उन सेल्स को जहाँ पे कंडीशन जो है मैच हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सेल कर लेने हैं सिलेक्ट, जितने एरिया पे आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अभी आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स मिल जाती हैं। फर्स्ट जो दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें आपको मिल जाती हैं ये सारी कंडीशंस। तो फर्स्ट दे रखा है ग्रेटर देन। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा दोस्तों, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक नंबर स्पेसिफाई करना है। जो भी नंबर आप स्पेसिफाई करोगे, उससे बड़ी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपको हाईलाइट करके दिखा दी जाएंगी उस कलर से जो आपने यहाँ पे चूज़ कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 70, तो इस रेंज में देखो 70 से जो अबव वैल्यूज़ हैं वो आपको शो हो रही हैं। अभी ये फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड फॉर्मेट्स मिल जाते हैं आपको, इनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी तरफ से कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हो दोस्तों, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कस्टम फॉर्मेट में जाना है, और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी फॉर्मेटिंग बनानी है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे चाहिए येलो कलर बैकग्राउंड में, बस ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए, कस्टम में यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या कर दिया गया है, येलो कलर ऐड कर दिया गया है। बाकी आप प्री बिल्ड यहाँ से इनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप करते हो दोस्तों यहाँ पे ओके, तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है यहाँ पे इन सेल्स पे अप्लाई कर दी गई है। इसी तरीके से अभी हम दूसरे कॉलम पे लगाते हैं। जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो दे रखा है लेस देन, यानी कि एक नंबर आपको स्पेसिफाई करना है, और उससे जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वो आपको हाईलाइट करके दिखा दी जाएंगी, फॉर्मेट करके दिखा दी जाएंगी। यहाँ पे आपको कलर चूज़ कर लेना है, मेरे को चाहिए ग्रीन। इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नंबर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया 40, तो 40 से कम जो वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वो हाईलाइट होंगी। ओके करोगे तो ये आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे और देखते हैं क्या दे रखा है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है। अब दे रखा है बिटवीन। बिटवीन मतलब दो वैल्यूज़ आपको स्पेसिफाई करनी है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब देखिए यहाँ पे आपको दो वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। एक है आपकी स्टार्ट वैल्यू और एक है आपकी एंड वैल्यू। तो इस वैल्यू से बाद वाली वैल्यूज़ और इससे पहले वाली वैल्यूज़ जो भी रेंज के बीच में होंगी वो आपको हाईलाइट करके दिखा दी जाएंगी। मैंने यहाँ पे लिखा 60, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 70। तो देखिए 60 से 70 के बीच में ये वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर प्रेजेंट हैं। बाकी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको करानी है। रेड बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो, रेड टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ से आप जो फॉर्मेटिंग बनाना चाहते हो बना सकते हो। ओके करोगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई तो कर ली है अलग अलग कॉलम्स पे। अब हमें इन्हें हटाना कैसे है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर रूल का। अब जितने सेल्स आप सिलेक्ट करोगे वो आप यहाँ से हटा सकते हो। सिलेक्टेड सेल्स की फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लिया, मेरे को सिर्फ एक कॉलम से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना है। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जाना है। क्लियर रूल में आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। बट मैंने यहाँ पे सेल्स को कर लिया है सिलेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो आपके सेल्स सिलेक्टेड हैं उनसे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है रिमूव कर दी जाएगी। अगर आप करते हो एंटायर शीट, तो जो यहाँ पे सारे कॉलम्स हैं जिन पे भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई भी रूल अप्लाई कर रखा है, उन सभी से भी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर दी जाएगी। बट मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका
जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो रिमूव कर दी गई है। अभी यहाँ पे आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके इस पर दोबारा कोई भी रूल लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको दोस्तों दे रखा है इक्वल टू, यानी कि आपको एक नंबर स्पेसिफाई करना है। अगर वो नंबर उस रेंज में जो हमने सेलेक्ट कर रखी है मिलता है तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया जाएगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको नंबर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 97 की जगह 94, तो यहाँ पे नंबर प्रेजेंट है। अगर नंबर प्रेजेंट नहीं होता तो आपको कुछ भी हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाता। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे इक्वल टू का ऑपरेशन। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट डैट कंटेन, तो यहाँ पे बात की जा रही है टेक्स्ट की। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है किसी भी टेक्स्ट को। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इस टेक्स्ट को। अब आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक टेक्स्ट डैट कंटेन। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप फाइंड करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा ए, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये वो वाले नेम्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं पे ए आ रहा है, या तो स्टार्टिंग में या फिर मिड में या फिर एंड में। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ए आर, तो देखिए दोस्तों ए आर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा टेक्स्ट है जिसमें ए आर प्रेजेंट है। अभी मैंने यहाँ पे दोस्तों एम ए लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए ये एक ही ऐसा नेम है जहाँ पे एम ए अवेलेबल है। आप यहाँ पे ई लिखिए, तो देखिए यहाँ पे ई इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। बाकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इसकी भी चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वही है। ओके करोगे रूल अप्लाई हो जाएगा, अगर कैंसिल करते हो तो रूल अप्लाई नहीं होगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट डैट अकरिंग का। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है ए डेट अकरिंग। अभी दोस्तों यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपको डेट को हाईलाइट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डेट को इंसर्ट। इक्वल करके आप यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे डेट को इंसर्ट करा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा 21/5, एंटर किया, ये डेट आ चुकी है। अभी हमने दोस्तों यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट की है। अब हम यहाँ पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अब यहाँ पे आपको दोस्तों हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जाना है। ए डेट अकरिंग पे कर देना है क्लिक। अब ये पूछ रहा है फॉर्मेट किस टाइप का है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। जो भी आपको हाईलाइट करा के दिखाना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। अभी देखो इस रेंज में कोई भी प्रेजेंट नहीं है जो वैल्यू मैच कर रही हो। यस्टरडे मतलब प्रीवियस, पिछला जो दिन था वो टुडे यानी आज, टुमारो यानी कल। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे जो वैल्यू है मैच नहीं कर रही है, इसीलिए ये वाली जो डेट है हाईलाइट नहीं हो रही है। अभी आप यहाँ पे टुडे फंक्शन का यूज़ करिए और फिर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या ये हाईलाइट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सिलेक्ट करके इसे हम यहाँ से दोबारा से अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें करना है ए डेट अकरिंग पे क्लिक यस्टरडे। अभी हमें यस्टरडे का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें लगाना है टुडे का। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने टुडे पे क्लिक किया ये वाली जो डेट है आपकी हाईलाइट होके आ गई है। फॉर्मेट्स आप फर्दर यहाँ से चेंज कर सकते हो। एस्केप की से आप इस डायलॉग बॉक्स को हटा सकते हो दोस्तों इस तरीके से। तो ये कुछ ऑप्शंस इसमें आपको दे रखे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दे रखा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर आपको एक सिलेक्टेड रेंज में कुछ सेल्स में वैल्यूज़ डुप्लीकेट दिखानी है हाईलाइट करके, उस केस में आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ का यूज़ करोगे। क्लिक करने हैं इस पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे यूनिक भी सिलेक्टेड कर सकते हो। डुप्लीकेट में ये जो सेल वैल्यूज़ हैं कहीं ना कहीं पे दोबारा से रिपीट ज़रूर हो रही होंगी। जैसे कि 21 है, 21 यहाँ पे भी है। 68 आपको यहाँ पे मिल रहा है, 68 यहाँ भी है। ऐसे ही आपका यहाँ पे 75 है, 75 यहाँ पे भी है। तो ये सारी वो वैल्यूज़ है जो आपकी डुप्लीकेट है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूनिक पे क्लिक, यानी सारी डिफरेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो ये वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आपकी दोबारा से रिपीट नहीं हो रही है इस रेंज के अंदर। आप इसे अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। अभी हम करते हैं इसे कैंसिल। तो ये कुछ रूल्स थे दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों टॉप एंड बॉटम रूल्स की। अभी हमने हाईलाइट सेल रूल्स में जो भी अप्लाई किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें कोई भी सेल्स जो थे लिमिटेड नहीं थे, वो डिपेंड करता था वैल्यू के ऊपर। बट अभी यहाँ पे हमें कितने टॉप, जैसे हमें टॉप 10 निकालने हैं, टॉप 5 निकालने हैं,
तो वो सारी चीज़ें आप टॉप 10 रूल में जाके कर सकते हो। अभी मेरे को यहाँ पे निकालनी है एवरेज टॉप 3 स्टूडेंट्स की। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एवरेज को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टॉप रूल में जाना है, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है टॉप 10 का। बट ये टॉप 10 की जगह आप इसे 3 2 भी कर सकते हो। सिलेक्ट कर लिया मैंने इसे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 10 सेल्स आएंगे। अभी आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हो, या फिर आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ बटन का यूज़ भी कर सकते हो। अब देखिए मैंने किया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसने इन स्टूडेंट्स में से टॉप 2 जिसके सबसे ज़्यादा एवरेज है वो आपको दिखा दिए हैं। इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया इसे अप्लाई, बाकी आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे हमें करना है बॉटम 10 यानी नीचे वाले जिसके सबसे कम मार्क्स हैं। यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम 10 आइटम्स का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सिमिलर आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ से आप कम कर सकते हो 1 बाय 1, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। मेरे को चाहिए यहाँ पे 2। आप देखिए 3 हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि सेम मार्क्स हैं दोनों के, इसलिए 3 हो रहे हैं। आप इसे 1 करते हो तो 1 देखिए। तो ये वो बच्चा है जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, ठीक है। आप इसे अप्लाई कर सकते हो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे दे रखा है टॉप 10 परसेंटेजेस एंड बॉटम 10 परसेंटेजेस। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अभी देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों टोटल हैं 10, यानी कि एवरीथिंग इज़ 100%। तो यहाँ पे ये 10 सेल है, एक सेल पे कितने परसेंट पड़ेगा, टोटल पड़ेगा 10%। तो यहाँ पे अब आपको जो रेशियो देना है ना, काउंटिंग में नहीं देना है, यहाँ पे रेशियो आपको देना है परसेंटेजेस में। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो एक सेल पे 10% आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे करते हो क्लिक टॉप 10 परसेंटेजेस पे, आप दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो एक सेल पे कितना परसेंटेज पड़ रहा था 10। मैंने यहाँ पे लिखा 19, तो देखिए दोस्तों 19 पे भी एक ही सेल रहेगा क्योंकि 20 पे चेंज होगा। तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ये वो सेल है जो सेकंड सेल है। तो एक पे पड़ रहा था एक सेल पे 10, दो सेल्स पे कितना पड़ेगा 20%। तो यहाँ पे दो जो सेल है ये टॉप वाले यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले आपको हाईलाइट करके दिखा दी गए हैं। सिमिलर दोस्तों आपका यहाँ पे ब्लो 10 परसेंटेजेस है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए बॉटम 10% पे क्लिक कर दीजिए। एक सेल पे आपका 10% पड़ रहा है तो ये सबसे कम वाला है। मैंने लिखा 30, तो सेल्स आएंगे 3 हाईलाइट। अब यहाँ पे ये वो सेल्स हैं जिनके सबसे कम मार्क्स यहाँ पे आए हैं। इसको आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं करना तो आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप एस्केप की भी प्रेस कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है बिलो एवरेज और अबव एवरेज। अबव एवरेज में दोस्तों ये अपने आप से ले लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने 6 जो सेल हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिए, बस इसकी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो। अबव मतलब जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर आप करते हो यहाँ पे बिलो एवरेज, तो यहाँ पे जिनकी वैल्यूज़ कम हैं वो 4 सेल्स इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप अबव एंड बिलो एवरेज का यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है डेटा बार्स का। तो ये जो डेटा बार्स हैं ये मोस्टली आपके स्टॉक वगैरह की जो सीट्स होती हैं उसमें वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे फिजिक्स को, या फिर हम इसको सिलेक्ट करके हटा देते हैं। यहाँ पे जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल पे जाना है और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट, क्योंकि मैं सभी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ। हटा दिया। अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइए डेटा बार्स पे करिए क्लिक। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं, एक मिल जाता है ग्रेडियंट और एक मिल जाता है आपको सॉलिड फिल। तो ग्रेडियंट में एक ही कलर का डार्क एंड लाइट वेरिएशन होता है, ये आप MS वर्ड में भी पढ़ चुके हो। अगर आप चाहते हो सॉलिड कलर से फिल करना तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जैसा कि आपको प्रीव्यू हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अब आप यहाँ पे इजीली जज कर सकते हो कि जिस सेल की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा फिल होगा, जिसकी वैल्यू कम है वो आपका कम फिल होगा। इस तरीके से आप डेटा बार्स का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे कलर स्केल। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे 3 कलर्स हैं, एक है आपका ग्रीन, एक है आपका रेड और एक है आपका
लाइट ग्रीन। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए जो आपका ग्रीन कलर से वैल्यू रिप्रेजेंट करी जा रही है वो है मिनिमम, सबसे कम वैल्यूज़, और जो आपकी ऑरेंज कलर से करी जा रही है वो है मिड वाली वैल्यूज़, और जो आपकी रेड से करी जा रही है हाईलाइट वो है आपकी मैक्सिमम वैल्यूज़। तो यहाँ से आप कलर स्केल का यूज़ भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे आइकन सेट्स। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मेटिंग को वो करेंगे आइकन्स। अब देखिए यहाँ पे आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आइकन सेट है अप्लाई हो गया। जिसकी वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा है उस पर ग्रीन कलर की एरो आ रही है ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यूज़ कम है उनके डाउन की तरफ आ रही है, और जिनकी वैल्यू मिड में है उनमें एरो आ रही है ऑरेंज कलर की राइट की तरफ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस पर दोबारा से सेम कैटेगरी के रूल अप्लाई करते हो, जैसे ये आइकन सेट है, अब मैंने इसमें दोबारा चेंज किया तो दोस्तों वो वाला रूल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरीज दे रखी हैं इस तरीके से, ये देखिए। बट आप डिफरेंट कैटेगरी का अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहला जो डिज़ाइन था वो भी है, और यहाँ पे आप जो अभी लगा रहे हो वो डिज़ाइन भी आपका आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर तो सकते हो, बट सेम कैटेगरी के मल्टीपल रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक और रूल लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 80, तो या फिर 70 कर लेते हैं। ग्रेटर देन का रूल है सिंपल। अब यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई हो गए हैं इसी रेंज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, बाकी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रूल्स और भी ऐड करा सकते हो जितने भी आपको ऐड कराने हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 3 रूल टोटल हैं इसी कॉलम पे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू रूल दे रखा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अभी मैंने आपको क्लियर रूल्स बता ही दिया है। मैनेज रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है। मैनेज रूल में आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है करंट सेलेक्शन और दिस वर्कशीट पे क्लिक करोगे तो पूरी वर्कशीट के आपको सेल वो दिखा दिया जाएगा जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो करंट सिलेक्शन, यानी जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम के आपको रूल्स दिखाए जाएंगे जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। एडिट रूल में आप एक रूल जो आपने लगा रखा है उसकी रेंज को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने डेटा जो है बाद में एंटर किया है तो वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हो, या फिर आप यहाँ से कोई रूल डिलीट भी कर सकते हो। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से चेक कर दिया और इसको कर दिया मैंने डिलीट। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे दोस्तों तो देखो एक रूल यहाँ से कम हो गया है। अभी मेरे को ये वाला रूल भी यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर दोगे डिलीट। डिलीट हो गया दोस्तों। अप्लाई करोगे, देखिए अब यहाँ पे जो पहले लगाया था इससे पहले वो अप्लाई हो गया है। इसको भी डिलीट करना है, सिलेक्ट करो और डिलीट प्रेस कर दो। यहाँ से आप इनको रीऑर्डर भी कर सकते थे, जो आपके रूल्स थे, ये आपका अप और ये आपका डाउन, बाकी उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। आप इसको भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, इसे भी डिलीट। अप्लाई करोगे कोई भी रूल नहीं रहेगा। ओके कर देना दोस्तों। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।